बच्चा गलत करता है उसको नहीं कुछ कहता, जो बच्चा गलत नहीं उसको मारता है वहाँ का स्टाफ। जाति के आधार पर मारता है। जाति के आधार पर मारता है। चापाकल साफ साफ सूख गया ना, रोजगार कहाँ मिल रहा है। कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, क्योंकि उस पर आदमी विश्वास से नहीं कर रहा है। लेकिन एको को नल जल चालू नहीं है। और 4 भाई है तो 2 है, हमारा नहीं है। इसका भी देखते हैं, एक बूंद नहीं आया, एक बूंद पानी स्टार्ट नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। दर्श न्यूज का चुनावी यात्रा शुरू हो चुका है और ये चुनावी यात्रा की शुरुआत सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा से शुरू हो रहा है। परिहार विधानसभा का विशनपुर पंचायत में अभी हम मौजूद हैं। हमारे पीछे कई लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक चौक चौराहा है, यहाँ पर लोग बैठे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे यहाँ के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री लगभग 20 सालों से सत्ता में काबिज हैं। जनता की क्या तकलीफ़ है, समस्याएं, ये भी जानना ज़रूरी है। और आगामी कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। हर कोई अपना किस्मत आजमाने को तैयार है, लेकिन जो कई बार से यहाँ के विधायक हैं वो उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है परिहार विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देंगे सीतामढ़ी की पहचान क्या है, आपको पता होगा, लेकिन फिर से एक बार बता दें। माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में जो पुनौरा गांव है वहीं पर उनकी जन्म हुई थी। और ऐसे में अब पुनौरा धाम में माँ जानकी का मंदिर बन रहा है और मंदिर को लेकर के बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे थे। 800 करोड़ के लगभग पैसे से खर्च होने मंदिर बनाने में। और मंदिर भी देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, एक बड़ा अहम मुद्दा होता जा रहा है। आपको पता होगा, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और माँ सीता यानी माँ जानकी का मंदिर अब सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में बन रहा है। पुनौरा धाम पुनौरा गांव में ही है और सीतामढ़ी का नाम भी जो पड़ा है सीता की माटी से ही पड़ा है। सीतामढ़ी विशनपुर पंचायत परिहार विधानसभा क्षेत्र का। परिहार विधानसभा क्षेत्र तब चर्चा में आया था जब देखिए सिंहवाहिनी पंचायत की जो मुखिया रह चुकी हैं रितु जायसवाल, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया रितु जायसवाल को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं अपने पंचायत में काम करने को लेकर के। नेशनल स्तर पर हो या इंटरनेशनल स्तर पर हो, एक अपनी पहचान बना चुकी है। परिहार की जनता से पूछेंगे, 2010 से ही बीजेपी की विधायक यहाँ पर काम कर रही हैं, कितना विकास हुआ, क्या कुछ हुआ 2010 में, कितना विकास हुआ था ये जनता ने देखा। 2015-2020 में भी बीजेपी को ही जनता चुन रही है। और रितु जायसवाल 2020 में खड़ी हुई थी और इससे पहले रामचंद्रपुर में जो आरजेडी से थे वो यहाँ पर खड़े होते रहे, लेकिन वो बीजेपी के हाथों चुनाव हारते रहे। अब ऐसे में 2020 का जो चुनाव था वो टसल वाला चुनाव था। मात्र 1,500 वोटों से परिहार के जो कैंडिडेट थी राजद की तरफ से रितु जायसवाल हारी थी। जनता इन 5 सालों में खुद को कितना बदला और कितना बदलाव देखा, यहाँ की जनता से पूछेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार के जो दावे हैं कि हमने हर घर तक जल नल पहुँचा दिया है, हर गरीब को, हर दबे कुचले समाज तक घर पहुंचा दिया है, जिसको घर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी मन से कहते हैं कि हर लोगों को हमने घर दे दिया है, जल नल दे दिया है। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। जो सरकारी कार्यालय है, जो पंचायत भवन है, जो ब्लॉक है, वहाँ पर घुसखोरी बिल्कुल नहीं है। जनता ही बताएगी क्या समस्याएं हैं, क्या घुसखोरी नहीं है, क्या जल नल जो योजना है वो बिल्कुल सही चल रहा है, क्या गैस सिलेंडर महंगा है उसका क्या यहाँ तक पहुँच रहा है। जनता बैठी है तो हम भी ज़मीन पर बैठ करके बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फेकन सिंह। विशनपुर पंचायत ही घर हुआ? विशनपुर पंचायत का घर है। परिहार विधानसभा है ये? हाँ, परिहार विधानसभा है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं? क्योंकि यहाँ 2010 से लगातार बीजेपी के विधायक चुनते रहे हैं, आप लोग जीतते रहे हैं, तो कितना विकास हुआ इस क्षेत्र का, क्या पा रहे हैं आप? इस क्षेत्र में कुछ विकास देखिए नहीं रहे हैं। एगो रोड के सिवा कोई विकास नहीं है। न यहाँ अस्पताल है, न यहाँ पर जो है सो पानी का कोई साधन है। नल जल बना हुआ है, 9 वार्ड का गांव है, एको गो नल नहीं चल रहा है इस गांव में। सब जो है सो ईसाई प्लांट फ्री फेंका हुआ है। जल नल योजना जो 7 निश्चय के अंतर्गत आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या हर घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है? एक भी घर पानी नहीं है तो हर घर में कह रहे हैं। 9 वार्ड का गांव है। 9 वार्ड का गांव है। हाँ, लेकिन एको गो नल जल चालू नहीं है।
एक भी नहीं? नहीं, एक भी तो नल पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? चापाकल से? है। 2-2 किलोमीटर से ला करके पी रहे हैं पानी। पानी की भी यहाँ पे समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है। टंकर से ऋतु जायसवाल कुछ पानी भेजाया यहाँ, कुछ जो है से नेता वगैरह महेंद्र सिंह का ट्रैक्टर आया यहाँ इस ताव में, और बारिश हुआ है तो 20 फीटा सब में पानी अब आ गया है। नहीं तो नहीं टैंकर तो में पानी- चापाकल जो पहले हम लोग देखते थे, चापाकल भी नहीं चल रहा है। चापाकल साफ सूख गया था। पानी ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो खत्म हो, पानी सूख गया है। अभी भी सूखा हुआ है चापाकल। चलिए ना गांव में दिखाते हैं कितना है। अभी यार सामने में एगो चापाकल इसी जगह सूखा हुआ है, पानी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पानी की समस्या ये तो हमने देख लिया, जल नल हर घर तक नहीं पहुँचा ये हमने सुन लिया। लेकिन ये बताइए कि जो गरीब तबका का लोग है जिसके पास घर नहीं है, क्या उनको घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? ना, यहाँ पर कुछ नहीं मिला हुआ है अभी। कुछ नहीं मिला है। तो सरकार तो कहती कि हमने हर घर तक पहुंचाया है, गरीबों तक हर घर दिया है, बनाया है, पक्का मकान बनाया है। वो तो 14 से पहले बना हुआ है, वो है इंदिरा आवास हाँ। जो तो 14 से पहले था। हाँ वही बना हुआ है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो पैसा मिलता नहीं मिल रहा है? ना, अभी नहीं आया हो कुछ। नहीं। नहीं। बस एक विकास के नाम पर रोड ही है। हाँ, रोड है इस गांव में। विकास गांव में कोई अच्छा स्कूल है जहाँ पर बच्चा पढ़कर डिग्री ले सकते हैं? हाँ, स्कूल है, अच्छा है स्कूल वगैरह। यूनिवर्सिटी को पूरे सीतामढ़ी में यूनिवर्सिटी नहीं है ना? ना, वो नहीं। कोई बड़ा अस्पताल नहीं, बड़ा अस्पताल इसमें नहीं है, पंचायते में नहीं है बड़ा अस्पताल कहीं नहीं है ना। यहाँ एगो टेबलेट के लिए अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी सही नहीं है ना, वो भी नहीं। रोजगार का क्या यहाँ माहौल, रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? ना, रोजगार कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं। यहाँ जो है सब अपने तालुका जो है सब कीजिए खाइए बस हो गया। बस गांव का पानी का निकास भी नहीं है कोनो। 6 साल से रौदियो पड़ रहा अभी एक झड़ बारिश आ जाएगा तो गांव में से पानी निकलने के लिए कोई साधन नहीं है, गांव में रहेगा पानी। तो यहाँ पर 2010 से जो बीजेपी के विधायक सब जीत करके आ रहे हैं वो सब क्या कर रहा है? बीजेपी के विधायक जीत करके जा रहा है तो अपना बाल बच्चा के लिए जा रहा है कि हमको लिए जा रहा है? आपके लिए नहीं ना, क्या किया है हमारे लिए? एक ही रोड है, देख लीजिए, वहाँ से अटैच करना है यहाँ, ठीक है? इतना दूर अटैच नहीं हुआ, समझिए। इतना कई बार कहा गया, बड़े बड़े जो विधायक हैं उनको भी बोला गया, तो बोला कि ये मेरे फंड का नहीं है। देख लीजिए, इतना बराबर एक्सीडेंट होता है यहाँ, 2-3 एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ, देख लीजिए, वहाँ भी वो बना हुआ है, 4 लाइन भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ से यहाँ इस रोड में नहीं अटैच हुआ है। अटैच नहीं हुआ है? नहीं, कई बार बोला गया कि इसको आप कर दीजिए, तो न मुखिया सुने न विधायक सुने, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जल नल आपके घर तक नहीं पहुंचा है? नहीं, जल नल नहीं पहुंच रहा है। नहीं। राशन वगैरह ठीक से? राशन मिल रहा है। बस एक राशन मिल रहा है 5 किलो? हाँ, 5 किलो राशन। और कोई सरकार की तरफ से मदद? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। वही है, किसानी जिसको मिल रहा है वो मिल रहा है, तो केंद्र से मिल रहा है बस। पेंशन उन्शन बढ़ा है लोगों का? हाँ, पेंशन बढ़ा है। जैसे वृद्धा पेंशन 500 था ना, और वो 1100 हो गया है। लेकिन ये चुनाव के समय हुआ है, ये मानते हैं आप? हाँ, चुनाव के समय या जो समझ लीजिए आप। तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको बढ़ा करके और बढ़ाएंगे, 400 से 1500 रुपया करेंगे। वो कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, क्योंकि उस पर आदमी विश्वास नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है विश्वास? नहीं, क्योंकि ये कुछ काम कर रहा है, कुछ जनता को मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। नहीं। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कैसे काम किए हैं और अब चाहते हैं कि फिर से बने वो? हाँ, और हद तक तो ठीक है। हद तक ठीक है। हाँ, जैसे दारू बंद हो गया, नल जल का सुविधा दिया, लेकिन ये पंचायत में मुखिया समझिए, सरपंच समझिए, जो भी समझिए, यहाँ या इस गांव का नसीब समझिए कि खराब है। अरे गांव का नसीब क्या खराब रहेगा? जब ऊपर से पैसा आएगा तो गांव घर में नहीं मिलेगा। जब सिस्टम सही रहेगा ऊपर से तो यहाँ के लोग काम नहीं करेंगे। सिस्टम सही है, यहाँ नल जल किया और पानी नहीं निकला, तो इसमें किसका गलती है? नल जल करने से पहले आदमी अफसर जो आकर के ग्राउंड लेवल पे चेक करेगा कि हवा हवाई में कर देगा? ये बताइए। अब ये तो जो जीते हुआ है, इसका जो क्या कहते हैं मुख्य आदमी जो पंचायत का, वही नहीं इस चीज समझेंगे। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग नहीं चेक कर रहे थे? कर रहे थे कि यहाँ नल जल चल रहा है, चलेगा। हम थोड़ा सा देखिए, यही वाला डब्बा है ना? यही टंकी है। यही टंकी है। कब से ये लगाया गया ये वाला? 5 साल हो
आइए इधर है, इधर 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 है, इधर है, इधर है, इधर है। देखो यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2015 से लगा है, 2015 से ये टंकी यहाँ पर लगा है। और चलिए आगे आगे चलिए, आप थोड़ा बताइएगा, समझेंगे हम थोड़ा मुद्दा क्या है। 2015 में यहाँ पर टंकी लगा, ये किसके ज़मीन पर लगा है? कमेश्वर प्रसाद गुप्ता। कामेश्वर प्रसाद गुप्ता की ज़मीन पर लगा है। हाँ, तो इधर सामने आ जाइए ताकि टंकी दिखेगा। इधर यहाँ पे आप यहाँ पे आइए। हाँ, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता के जमीन पर है ये, सरकारी जमीन नहीं जी है। नहीं। कामेश्वर गुप्ता कौन है? वो वार्ड सदस्य में जीता हुआ था। वार्ड सदस्य में 2015 में जीता हुआ था। उन्होंने अपने जमीन पर ये टंकी लगवाया। हाँ। तो तब से लेकर के आज तक इस टंकी से पानी नहीं आया है। इतना नहीं, चनामृत बराबर नहीं आया। चना अमृत बराबर नहीं आया। किसी घर में जल इतना भी बोले ना, चनामृत के बराबर किसी घर में नहीं, यहाँ भी नहीं पानी गिरा तो इसमें। यहाँ पर फिर टंकी लगा क्यों? अब तो वही सबको पता होगा कि क्यों नहीं लगा, क्यों लगाया। टंकी यहाँ पर लगाने से पहले अफसर आए होंगे, यहाँ पर मोटर लगाने से पहले ग्राउंड लेवल वाटर लेवल चेक किया होगा, यहाँ पानी है कि नहीं है, तो सब कुछ चेक होकर के यहाँ पे लगा होगा ना। तो अफसर वो पैसा खाने वाला होगा, वो वही पैसा खा करके सब बांट चिट कर चला गया। हम आया तो यहाँ पान की दुकान पर बोले कि आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे हाँ, भी होता है। नल जल जीवन का एक आधार है। आप ये पानी नहीं चल रहा है, आप यहाँ कागज पर पास कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है। कुआं जो बनाया, नल जल की योजना, कुआं जो बनाया, उस कुआं को कुछ नहीं किया और पैसा उस पर से निकाल कर सब अपना बातचीत कर अपना घर में खर्च कर लिया। सरकार का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 7 निश्चय योजना के तहत हर घर को स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा किया गया था और दावा भी किया गया सरकार की तरफ से। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा के विशुनपुर पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। हमारे पीछे एक बड़ा सा टंकी है काला सा, और जो लोहा है उसमें देख रहे होंगे कि जंग भी लग गया है। वहाँ पर नीचे ज़मीन पर सिर्फ आपको जंगली घास फूस भी, ये जंगल झाड़ी आपको दिख रहा होगा। अगर पानी वहाँ पर चल रहा होता, लोग आते जाते, सिस्टम व्यवस्था सही होती, तो जगह भी साफ होता और टंकी से पानी गिरता हुआ नजर आता। योजना के तहत हर घर को स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा किया गया था और दावा भी किया गया सरकार की तरफ से। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा के विशुनपुर पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। हमारे पीछे एक बड़ा सा टंकी है काला सा, और जो लोहा है उसमें देख रहे होंगे कि जंग भी लग गया है। वहाँ पर नीचे ज़मीन पर सिर्फ आपको जंगली घास फूस भी, ये जंगल झाड़ी आपको दिख रहा होगा। अगर पानी वहाँ पर चल रहा होता, लोग आते जाते, सिस्टम व्यवस्था सही होती, तो जगह भी साफ होता और टंकी से पानी गिरता हुआ नज़र आता। और जब से टंकी लगा है वहाँ से देखिए एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है। ये आपको नज़ारा दिखेगा कि टंकी पूरा साफ सुथरा है। पानी गिरा रहता तो कजली काई पानी का कुछ न कुछ वहाँ पर नज़ारा होता। जो मुद्दे हैं, जो एक बात समझने वाली है, वो हमने समझा कि एक बूंद भी पानी वहाँ से नहीं गिरा है। जब से टंकी यहाँ पर लगाया गया है, पानी एक बार गया होगा, नहीं भी गया होगा। कोई लोग कहते हैं कि मोटर शुरू ही नहीं हुआ, मोटर शुरू नहीं हुआ था, एक बूंद पानी वहाँ से नहीं गिरा। मतलब समझिए कितना बड़ा यहाँ पर सरकारी पैसों का, सरकारी योजनाओं का बंदर बाट यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो लोकल लेवल के अफसर हैं, वो कर रहे हैं। सत्ता में बैठे नेता किस तरीके से आंख बंद करके देख रहे हैं बस, और सत्ता का मज़ा ले रहे हैं, ये आपको एक वानगी देखने को यहाँ पर मिलेगी। जो बड़े अफसर हैं दावे करते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, हमने बहुत काम कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब आप देखेंगे तो आपके नीचे से पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगा। तो हम लोगों से बात कर रहे हो, यहाँ की समस्याओं को सुनने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं। और क्योंकि फिर से एक बार जनता के वादे को जिन्होंने पूरा नहीं किया है, उस वादे के साथ फिर आकर के झूठे वादे हो या फिर जो भी हो, आकर के वोट मांगेंगे और फिर से लंबे लंबे यहाँ पर हाँकने के लिए आएंगे। तो जनता ही बताएगी इस बार चुनाव में क्या करेगी। 2020 में बीजेपी की विधायक रही, 2015 में बीजेपी का विधायक रहा, फिर 2010 में भी 15 साल से लगातार बीजेपी की विधायक यहाँ पर जीती आ रही है परिहार विधानसभा से। और ऐसे में बीजेपी के विधायक ने कितना विकास किया, ये तो सवाल पूछने वाली बात है। सत्ता में केंद्र से लेकर के आप बिहार की सत्ता में 20 सालों से 15 सालों से हैं, लेकिन आपने विशुनपुर पंचायत के लिए, परिहार विधानसभा के लिए क्या किया, ये जनता ही पूछ रही है। बाबा देखिए यहाँ पर बैठे हैं, इनको क्या
दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या जान रहे हैं, क्या बाबा, क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अर्जुन सादा। कुछ विकास होल है इस गांव में? ना कुछ नहीं, कुछ ना, खाली रोड बन गया है। हाँ, खाली रोड बन गया है। कैसे, क्या खाते कमाते हैं, क्या करते हैं आप? हम नहीं कमाते हैं, न खाए वो खाते हैं सब बैठ के। बेटा खिलाता है? हाँ, बेटा खिलाता है। पेंशन उन्शन मिल रहा है आपको? ना, वृद्धा पेंशन मिलता है, 65 साल हो गया? टाल कहाँ हुआ, पैसा मिलता है इतने, टाल कथी के हुआ? 65 साल हुआ आपका? 60 साल 65 साल के बाद पैसा मिलता है बुजुर्गों को, वृद्धा पेंशन? ना, सरकारी योजना आता है, सरकारी घर बना है प्रधानमंत्री योजना के तहत? हाँ, सरकारी घर बना है। हाँ। एक काम हुआ है। हाँ। जल नल योजना के तहत घर में पानी जा रहा है? कहीं अब ना जाए छी पानी। ना जाए छी पानी। पानी देखिए ना जाए छी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जीतन शाह है। जीतन शाह है। इस परिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो किस जाति का संख्या है? जाति हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि बिहार में जाति सबसे बड़ा चीज़ है। जाति के बिना यहाँ कुछ नहीं होता है। रोटी बेटी सब कुछ होता है जाति के आधार पर ही। यहाँ तो यादव का है ना। सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? यादव और मुस्लिम। यादव और मुस्लिम का है। और अति पिछड़ा सब में जातियाँ हैं वो सब कम है यहाँ पे। कम है। तो 2015 से 2010 से बीजेपी के विधायक यहाँ पर है, सत्ता में यहाँ पर परिहार में वही है। विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ सो तो आप देख ही रहे हैं क्षेत्र में क्या। आप बताइए ना। हम तो एक जगह, आप तो अदर जगह कितने जगह घूमे हैं ना आप तो देख रहे हैं विकास। शुरू हम आज परिहार से कर रहे हैं। परिहार से करने का मकसद है जनता से को बताना समझना है कि 20 साल से जो सरकार है बिहार में, परिहार में क्या किया, इस बिशुनपुर पंचायत में कितना विकास हुआ है। विकास यहाँ देख रहे हैं, रोड है, बस रोड है, बस कुछ नहीं इसके और कुछ नहीं। जल नल योजना के तहत घर पानी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। बस राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। भेजते वहाँ पढ़ाई कहाँ है, सब तो जातिवाद। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। क्या होता है? सब अपना जातिवाद स्कूल है, हर जगह जातिवाद स्कूल है। जातिवाद स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल सरकारी क्या होता है? जातिवाद मतलब नहीं समझे, क्या होता है? जो बच्चा गलत करता है उसको नहीं कुछ कहता, जो बच्चा गलत नहीं उसको मारता है वहाँ का स्टाफ। जाति के आधार पर मारता है? जाति के आधार पर मारता है। कौन जाति वाला मारता है? अरे जिसका स्कूल है वो मारता है। स्कूल तो सरकार का है। अब सरकार उसको अति दिया है ना कि हम यहाँ का अति एचएम है, तो वो मारते होंगे। सरकार का स्कूल है, टीचर पढ़ाती है। हाँ। जिस जाति का शिक्षक है वो मारती है। हम मारते हैं। तो ये भी समस्याएं हैं स्कूल भी में। ऐसे हैं कि जब जाते हैं गार्जियन उसको उल्टा सीधा बात बोलता है। गार्जियन जब जाता है तो उसको उल्टा सीधा बोलता है। बात बोलता है, हाँ। तो ये भी समस्या जहाँ है। जाना वहाँ जाओ, जहाँ जाना है शिकायत करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। सब मिले जुले। सब मिले जुले हैं। आज जो पूछ रहे हैं बात, तो ये हमारा समाज इतना गंदा है, उसका हद हिसाब नहीं। मेरे ही हिस्सा में, मेरे घर में ताला मरवाया हुआ यहाँ का समाज, और 2 साल से मैं पानी के लिए इधर उधर से पानी ला रहा हूँ, लेकिन काहे के लिए आपके घर में समाज ताला मरवा दिया? क्या समस्या है? हमारा यहाँ है ही नहीं कुछ। आपके यहाँ कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, जमीन जायदाद कुछ नहीं? कुछ नहीं है। और 4 भाई है तो 2 है, हमारा नहीं है। मतलब हाँ, 4 भाई आप लोग हैं, 2 का यहाँ पर है, हमारा आपका नहीं है। हमारा नहीं, हमारे घर में ये ताला आप मारा। कहते हैं कि समाज कहता है? यहाँ समाज मुखिया लिख कर दिया इनका घर है, सरपंच लिख कर दिया इनका घर है, समिति लिख कर दिया तो इनका आपके घर साथ ज्यादती हुई है? जाते थाना प्रभारी जैसे उनको जो कहा वो सो किया हुआ, हमारे पर झूठा केस किए हुआ है। 2 साल से लड़ रहे हैं हम। तो रह कहाँ रहे हैं अभी आप? अलग जो प्लॉट खरीदे हुए वहाँ पर आ रहे हैं। गांव जब आइएगा, गांव में जब घूमिएगा तो अलग अलग समस्याएं मिलेगी। किसी को गोतिया से दिक्कत है, भाई समस्या दिक्कत दे रहा है, तो सरपंच मुखिया सब मिल जाते हैं साथ में, तो लोगों की समस्या और विकट हो जाती है। तो हमने आपको दिखाया कि जल नल योजना का क्या स्थिति है। 2015 से जो डब्बा लगा हुआ है पानी का, उसे एक बूंद पानी नहीं आया है। ये हकीकत है ज़मीन पर। हम और भी जगह जगह घूमेंगे और समझेंगे लोगों की। रोड के बारे में तो आपने बता ही दिया कि बगल में एनएच गुजरा है, इस कनेक्टिविटी नहीं है। यानी केंद्र से भी बना हुआ रोड है, विधायक भी बनाया, यहाँ मुखिया भी बनाया, लेकिन किसी का पावर नहीं हुआ कि हमें अटैच करवा दें। यानी क्या पावर नहीं अटैच करवा? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरे फंड का नहीं है, दूसरे का फंड का है। वो बोलते हैं कि ये हमारे फंड का नहीं है, उसके फंड का है। ऐसे ही करके छोड़ दिया गया। क्या भैया विकास हुआ है? अरे भागिए नहीं, कहाँ जा रहे हैं?
क्या चाचा है, विकास हुआ है आपके गांव में? ना हमारे गाँव में एक भी नहीं हुआ। एक भी विकास नहीं हुआ है। जब विकास हो रहा था तो कहाँ थे आप? हम यहीं थे। यहीं थे, अस्पताल में नहीं थे ना? नहीं थे। हाँ, तो सरकार कहती है कि हर घर तक जल पहुंचा दिए हैं, जल नल योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचा दिए हैं, हर घर पानी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। क्या ब्लॉक में पैसा लिया जाता है आपसे काम कराने के लिए? बिना घूस के तो जमाने नहीं है, नहीं देगा कोई भी नहीं करेगा। जब तक घूस नहीं दीजिएगा इंदिरा आवास ना निकलेगा, जब तक कोई भी चीज़ में घूस नहीं दीजिएगा तब तक कोई काम नहीं होता। क्या करिए, घूस नहीं तो काम नहीं। काम नहीं। घूस वाले का पहले काम होता है, जिसका है वो चप्पल खिया रहा है, दोबारा आज आना, कल आना, परसों आना, कुछ नहीं होता। आप युवा हैं, युवा के तौर पर इस पंचायत में, इस परिहार विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बताइए, क्या देखा आपने? युवा के तौर पर यही एक जो सड़क था ना पहले कीचड़ था वो तरह रुख हो गया बस। इसके अलावा बस एक सड़क के अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। जल नल योजना, पानी, बिजली, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जल के जो बोल रहे जल चालू तो हुआ टंकी पर लग तो गया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ कभी। आपके पीछे जो टंकी है उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लग गया लेकिन हाँ इसका भी पानी देखते एक बूंद नहीं आया, एक कहीं बूंद पानी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं तो फिर कहाँ क्या विकास है ये? जी क्या विकास हुआ फिर तो? विकास कुछ नहीं, यही सड़क जो कीचड़ में पहले चलते थे अब थोड़ा रुख में चलते हैं, बस यही है वो विकास, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल पर है ही, जी। जहाँ जाइए पैसा लेता है, घूस हाँ, घूस के हाँ, बिना उसके मृत्यु बिना प्रमाण कोई पत्र कुछ नहीं नहीं। बनता है। उसके बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है, बिना अगर पैसा ना दो तो कोई काम ही ना है। चलिए ठीक है, इस बार विधानसभा में क्या माहौल है? विधानसभा में देखिए आगे क्या हो रहा है। बदलेगा यहाँ का? हाँ वो तो बदलेगा ही। बदलेगा ही। हाँ हाँ चलिए, तो हमने परिहार विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और हमने आपको ये बताने का कोशिश किया है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, विशुनपुर पंचायत में कितना विकास हुआ है, यहाँ के अफसरों ने, यहाँ के मुखिया ने, यहाँ के पंचायत सरपंच ने मिलकर कितना विकास किया है, विधायक ने कितना विकास किया है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे हम। देखते रहें दर्श न्यूज़, हमारा वोट एक्सप्रेस शुरू हो गया है, जनता से बात कर रहे हैं। लगातार पूरा जो सीतामढ़ी का जिला है, हर ब्लॉक, हर पंचायत घूमेंगे, वहाँ के मुद्दे बताएंगे। लगे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्श न्यूज़। आपको कहीं की समस्याएं बतानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम वहाँ पर पहुँचेंगे, आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस खबर में बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे हमारे साथ बबलू हैं, मैं हूँ आपके साथ विशाल। बहुत बहुत शुक्रिया।